જય અવધૂત. પરમ કૃપાળુ સદગુરુશ્રીના કૃપા આશીષ થકી અને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી ઘર બેઠા લાભ લઈ રહેલ ભાગ્યશાળી સર્વ નાથ ભક્તો અને ધર્મપ્રેમી ભાઈ બહેનોને નવનાથધામ ભીલીમોરાથી મારા જય અવધૂત. પાછલા કેટલાક દિવસોમાં કોરોના મહામારીનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે, તો સૌ સુરક્ષિત રહો અને સાવચેતી રાખો. માસ્ક પહેરો, હાથ સેનિટાઈઝ કરો અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગથી પોતાના કાર્ય કરો. બસ આ 3 મૂળ મંત્રો છે કોરોના મહામારીથી દૂર રહેવાના. દત્ત જયંતિનો રૂડો અવસર આવી રહ્યો છે, તો દત્ત જયંતિના કાર્યક્રમને કઈ રીતનું આયોજન છે એ સરકારશ્રીના એસઓપી આવતાની સાથે જ આપ સૌને અહીંથી માહિતી આપવામાં આવશે. હવે સદગુરુશ્રીનું પ્રિય એવો અને જ્ઞાનસભર શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ પ્રકાશિત થઈ ઘર ઘર સુધી પહોંચી રહ્યું છે. તો જે કોઈના લવાજમ રિન્યૂ કરવાના હોય તો આવનારા વોલેન્ટિયર મિત્રોને 100 રૂપિયાની નજીવી કિંમતથી આપ રિન્યૂ કરાવી શકશો. બીજું ખાસ કે આજનો ભંડારો અર્જુનભાઈ સોમાભાઈ પટેલ દેગામ તરફથી છે, તો સદગુરુશ્રીને પ્રાર્થના છે કે એમના આવી કાર્યો કરવાની પ્રેરણા સતત મળતી રહે અને સદગુરુશ્રીની કૃપા એમના પર સતત વરસતી રહે. હવે આજના પાવન દિને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે આજની વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री सानिनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय. आनंदी लाल की जय. छोटे दादा की जय. यहीं हम सबके हृदय में प्रेम मूर्ति स्वरूप में उपस्थित ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरे साष्टांग नमस्कार. साथ साथ जो भी नाथ भक्त यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, हर गुरुवार के गुरु गादी के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी भाविक भक्तों को, नाथ भक्तों को मेरा जयोदूत जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश. जो भक्त नवनाथ का नाम लेता है श्रद्धा भाव के साथ, उसे हमारे सद्गुरु का अनुभव कहता है कि उसे जीवन में अलौकिक पद की प्राप्ति होती है, उसे जीवन में अद्भुत अनुभव प्राप्त होता है, उसके जीवन में उसकी सभी चिंताएं नष्ट हो जाती है. यानी कहने का अर्थ है कि जो इष्ट देवता का स्मरण करता है, जो नाम जप करता है, जो श्रद्धा भाव से अखंड ध्यान और सुमिरन करता है, उसके जीवन में उसे अलौकिक अनुभव प्राप्त होते हैं. अलौकिक अनुभव का प्राप्त होना यानी जीवन में
आनंद की प्राप्ति होना, अलौकिक अनुभव का प्राप्त होना, यानी सहज रूप से ही चिंता का चिंतन में परिवर्तित हो जाना। अलौकिक अनुभव का प्राप्त होना यानी जीवन में सहजासहज सभी प्रकार के विकल्पों का नष्ट होना और जीवन में संकल्प की प्राप्ति होना। यानी उसका अर्थ यह हो जाता है कि पूरे भक्ति मार्ग में, पूरे अध्यात्म मार्ग में या हमारे सामाजिक जीवन में भी हमें परमात्मा का सुमिरन, इष्ट देवता का स्मरण या गुरु मंत्र का जपन हमें करना चाहिए। हम कई बार सोचते हैं कि सामाजिक व्यवहार और भौतिक व्यवहार, इन दोनों से भक्ति मार्ग और अध्यात्म का क्या संबंध है। अध्यात्म मार्ग और भक्ति मार्ग ये मुक्ति के मार्ग है, लेकिन सामाजिक मार्ग, भौतिक मार्ग ये तो जीवन के व्यवहार के मार्ग है और व्यवहार हमें करने पड़ते हैं। तो क्या जरूरत है ये दोनों मार्ग को एक मार्ग के ऊपर लाने की। तो आप सोचिए कि भले ही हम संसार में जिए, भले ही हम सामाजिक हमारे जीवन के व्यवहार करें, लेकिन सामाजिक जीवन के व्यवहार और भौतिक मार्ग, सांसारिक मार्ग से हमें आज तक उपलब्ध हुआ क्या है। हम हमारे संतानों की चिंता करने के लिए गए, हमारे परिवार की चिंता करने के लिए गए, हमारे स्वजनों की चिंता के लिए हमने बहुत कुछ सोचा, लेकिन अंत में जीवन में उपलब्ध हुआ क्या। तो हम सब जानते हैं कि चिंता के कारण हमारे जीवन में हमें अंत में चिता ही प्राप्त होती है। चिता का प्राप्त होना यानी जीवन में दुख प्राप्त होता है। जीवन में हमें आघात प्राप्त होते हैं, हमारा जीवन उद्वेगों से भर जाता है। कभी आपने देखा है कि संसार के व्यवहार करते हुए हमें जीवन में शांति मिली हो, मुक्ति मिली हो? हाँ, जीवन मिला है, हम सामाजिक प्राणी हैं, इसीलिए आवश्यक है कि हम वो सब व्यवहार करें, समाज में जिए, सामाजिक कार्य करें, संसार का उपभोग करें। लेकिन संसार का उपभोग करते हुए भी अगर हम हमारे इष्ट देवता का स्मरण साथ में रखेंगे तो मेरा मानना है कि हमारा मरण सुधरेगा। और इसीलिए हमारे आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने एक नाम जप के मार्ग को, जप योग के मार्ग को सहज और सुलभ बताते हुए कहा है कि आप भले ही हाथों से संसार के काम करें, लेकिन अपने मुख में प्रभु का नाम रखें। हाथों से संसार के काम और हृदय में प्रभु का नाम अगर आप रखेंगे तो दोनों कार्य आपके शांतिपूर्ण भी होंगे, चिंता से मुक्त भी होंगे और आनंद से पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी जीव भले ही अध्यात्म में ज्यादा प्रवृत्त न हुए हो, सामाजिक संसार के सुख ही भोगते हो, फिर भी अपने घर के जब शादी ब्याह के प्रसंग जब वो मनाते हैं तो उस मंगल पत्रिका में भी भगवान की कृपा से, भगवान से गणेश की कृपा से, असीम कृपा से, कुल देवी की असीम कृपा से, इष्ट देवता की असीम कृपा से हमारे जीवन में ये मांगलिक प्रसंग आज घटित हुआ है। ये हम लिखते हैं। तो ये लिखने का कारण क्या है? आप बोले
भक्ति भाव करो या ना करो, अध्यात्म में हो ना हो, भक्ति मार्गी हो ना हो, फिर भी हमारे सभी त्योहारों में या शादी ब्याह के प्रसंग में जो भी ज्यादा चलते हैं उसमें हम ये लिखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उसका कारण यही हुआ कि भले हम समाज के काम करें, हम संसार के काम करें, लेकिन हमारे हृदय में अगर इष्ट देवता का स्मरण है तो हमें यह श्रद्धा है कि हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। तो जाने अनजाने में भी हम हमारी संस्कृति का अनुसरण तो करते हैं, इसलिए श्रद्धा भाव से जब इष्ट देवता का जप हो तो उसी जप से हमारे जीवन में सुख, अनुभव और शांति की प्राप्ति हो जाती है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में के 9वें अध्याय में और 22वें श्लोक में लिखा है कि योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्यो चिंतयो मा ते जना पर्युपासते तेसा भी नित्य मुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो भक्त अनन्य भाव से, निष्ठा से, श्रद्धा से मेरे शरण में आ जाता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। आप सोचिए कि 700 श्लोकों में ये एक श्लोक ऐसा है जो हमें सभी चिंताओं से मुक्त कर देता है कि तुझे करना क्या है, तुझे सिर्फ आना है, सिर्फ तुम्हें आने के लिए पुरुषार्थ करना है, मन में श्रद्धा रखने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। एक बार अगर तूने मुझ तक आने का पुरुषार्थ किया, मुझ में श्रद्धा रखने का एक पुरुषार्थ किया, तो ये योगक्षेमं वहाम्यहम् कि मैं तुम्हारी चिंता मैं स्वयं ग्रहण करूंगा। यानी तुम चिंतन करना, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। अब आप सोचिए कि 700 श्लोकों में ये एक श्लोक ऐसा है जो हमें जीवन की सभी चिंताओं से मुक्त कर देता है। हाँ, लेकिन यह श्लोक समझने के बाद, यह श्लोक पढ़ने के बाद इतना जरूर समझना चाहिए कि भगवान अगर हमारा भार वहन करते हैं, हमारे जीवन की चिंता वो स्वयं कर लेते हैं, हमारे जीवन में अनुकूल संजोग उसकी कृपा से आ जाते हैं, फिर भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यानी हम कहते हैं ना कि भगवान भूखा सुला देता है, भूखा जगा देता है, लेकिन भगवान कभी भूखा सुलाता नहीं। कि उसकी नजर में हम सब है, हम भूखे जग सकते हैं, भूखे सोएंगे नहीं। कहीं ना कहीं हमारे पेट की चिंता उसको है। लेकिन अगर ऐसे ही सोच के अगर हम बैठे रहे कि थाली सामने से आएगी, तो क्या आपको लगता है कि आपको बिना पुरुषार्थ किए भोजन मिलेगा? ऐसे सोचने के बाद तो हम प्रमादी हो जाएंगे। क्या हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान हमें कभी भूखा नहीं सुलाएगा, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, निवाला हमारे मुंह में आ जाएगा। ऐसे अगर हम आलसी हो गए, ऐसे अगर हम प्रमादी हो गए, ऐसे अगर हम निष्क्रिय हो गए, तो मेरा मानना है कि परमात्मा ने तो कहा है कि मैं भार वहन करूंगा, लेकिन परमात्मा कभी ऐसे पुरुष का भार वहन नहीं करता जो अपना ही भार, अपना ही बोझ अपनी 2 टांगों के ऊपर न उठा सके। यानी हमें 2 टांगे मिली है हमारा बोझ उठाने का, हमारे पेट का बोझ उठाने के लिए। हमें हमारे बाजू मिले हैं हमारे विचारों का भार, हमारे मस्तक का भार उठाने के लिए। और इसीलिए हम खड़े हैं कि हम विचारों से हमारा बोझ वहन कर सके, विचारों में जो संकल्प आए वो हम
अपनी टांगों से, अपने हाथों से प्रयत्न कर सके। अगर हमें 2 टांगे और हमें 2 बाजुएं मिली है, हमें अगर कंधा मिला है, तो चलने का पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा। अगर हम कुछ पुरुषार्थ करेंगे तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, पूरे दिन के लिए वो हमारे पेट का इंतजाम कैसे करके भी करेगा, हमें वहां तक वो पहुंचाएगा। यह श्रद्धा से और पुरुषार्थ से हमें प्रयत्न तो करने पड़ेंगे। यानी ज्ञान पूर्वक अगर ये सूत्र को उठाया जाए, ये श्लोक को उठाया जाए, तो भगवान ने कहा हुआ ये वाक्य हमारे जीवन के लिए महावाक्य बन सकता है। लेकिन कई बार मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान बैठा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, वो हमारा भार उठाएगा। लेकिन अगर आप में श्रद्धा नहीं है, आप में पुरुषार्थ नहीं है, आप में प्रयत्न करने की नियत नहीं है, तो ऐसे पुरुषों का भार परमात्मा नहीं उठाते। और इसलिए शायद आपने देखा होगा कि हमारा पूरा अध्यात्म मार्ग अष्टांग योग के ऊपर खड़ा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये पुरुषार्थ है, मानसिक पुरुषार्थ है। ध्यान करो, मानसिक पुरुषार्थ, आहार करो, उपवास करो, शारीरिक पुरुषार्थ, सभी प्रकार के पुरुषार्थ, अष्टांग योग, ये सब पुरुषार्थ है। धारणा करो, ये हमारे विचारों का पुरुषार्थ, मानसिक, वाचिक, शारीरिक, ये सभी पुरुषार्थ है। और ये जब पुरुषार्थ करेंगे तभी जाके हमें उसकी प्राप्ति होगी, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसलिए अध्यात्म मार्ग हमें पुरुषार्थ करना सिखाता है। रामायण, रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा, उसमें हम सबरी की कथा सुनते हैं कि सबरी वनवासी थी, मार्कंड ऋषि के आश्रम में वो रहती थी। उसे मार्कंड ऋषि ने कहा था कि एक दिन तेरी भक्ति से प्रसन्न होके राम स्वयं आएंगे, शायद उस समय पे मैं न हूं, लेकिन राम आए तो उसके चरणों को देख के समझ लेना, मेरे जैसे अगर चरण दिखे, उसके चरण दिखे, तो समझ लेना कि गुरु चरणों को लेके जो आएगा वो राम होगा। अब हमने ये कथा पढ़ी, सुनी, और हम वहां तक जान चुके कि एक दिन वनवास के काल के दरमियान भगवान राम सबरी के घर जाते हैं, सबरी उन्हें बेर खिलाती है और भगवान प्रसन्न होते हैं, सबरी का निर्वाण होता है। ये कथा हमने सुनी, बहुत सहज लगी, लेकिन यह कथा के पीछे का पुरुषार्थ आपने कभी पढ़ा है या कभी सोचा है? कथा के पीछे देखा जाए तो कथा के पीछे बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हमने शुरुआत सुन ली और अंत हमने तय कर लिया, हो गया अंत कि राम आ गए, बेर खाए, सबरी का उद्धार हुआ। लेकिन सोचिए, सबरी जब बहुत छोटी थी तब से उसके गुरु के आश्रम में रहती थी, तब से उसके गुरु के आश्रम में वो सभी प्रकार के काम करती थी। मार्कंड ऋषि का जो आश्रम था, मार्तंड ऋषि का, उस आश्रम में विद्याभ्यास होता था, योगाभ्यास होता था, ऋषि कुमार जो थे वहां पढ़ते थे, उनकी सेवा वो करती थी। साफ सफाई करना, पानी भरना, गौशाला में काम करना, सबके उठने के पहले उठ जाना, सब सो जाए उसके बाद सोना, गुरु के पूजा पाठ की तैयारी करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, ये सब काम वो अपनी बाल्य उम्र से करती थी। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बाल्य अवस्था से अपने गुरु के आश्रम में रहते हुए ये सब काम उसने किया। और यह काम से प्रसन्न होके जब गुरु का निर्वाण होता है तब गुरु से कहते हैं
कि एक दिन तेरी भक्ति से प्रसन्न होके राम आएंगे। सबरी पूछती है कि आएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा ये राम है? वो कौन से वेश में आएंगे, कैसे दिखेंगे? गुरु उसका वर्णन करते हैं कि ऐसे ऐसे वो दिखेंगे, उसके हाथों में धनुष बाण होगा, ऐसे वस्त्र होंगे, वही आएंगे। और तब सबरी कहती है कि ऐसे तो कोई भी आ सकता है, मैं कैसे पहचानूं कि यही राम है, यही परमात्मा है? और तब गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हें पहचानना है तो राम के चरणों को देखना। तूने आज तक मेरे चरणों की सेवा की है, मेरे चरणों के जैसे अगर तुझे चरण दिखे तो समझ लेना राम आए। अब सोचिए, और गुरु का निर्वाण हो जाता है। और उसके बाद भी सबरी की जो नित्य पूजा, नित्य क्रिया वो चलती रहती है। आश्रम की सेवा चलती रहती है। विद्याभ्यास जो करते हैं उनके लिए उनकी व्यवस्था चलती रहती है। और गुरु ने जब से कह दिया राम आएंगे, तब सबरी ने सोचा कि आएंगे तो मैं खिलाऊंगी क्या? तो हर रोज वो बेर लाती थी, चखती थी कि भगवान को कोई खट्टा न लगे। और वो मीठे जितने बेर थे वो टोकरी में भरती थी। ये कितने सालों तक चला। और आपने देखा होगा कि सबरी जब वृद्ध हो गई, उसके जीवन का काल समाप्त होने को आया, उस समय पे राम आए। अब आप सोचिए कि राम आए और उसी समय पे बेर नहीं रखे। बरसों से वो बेर रखती थी, बरसों से वो आसन रखती थी, बरसों से वो इंतजार करती थी, सुबह से लेकर शाम तक गुरु के साथ। और गुरु के बाद भी, गुरु जाने के बाद भी अपनी क्रियाएं वो सब करती थी। और अंत समय में उसे दर्शन मिले हैं। तो यहां सोचिए कि कितना बड़ा पुरुषार्थ, कितनी बड़ी श्रद्धा, कितना बड़ा संकल्प है। और वो संकल्प तब साकार हुआ जब सबरी का पुरुषार्थ अखंड हुआ, सातत्य से हुआ है। सबरी जितना जानती थी उतना करती थी, अंत समय तक उसने किया है, तब जाके राम मिले। तो इतने वर्षों का पुरुषार्थ, इतने वर्षों का इंतजार, ये उसका पुरुषार्थ है। तो यहां से यह समझिए कि योगक्षेम वहां में हूं, कि मैं भक्त के भार को मैं वहन कर लेता हूं, लेकिन उसी भक्त के भार को वहन किया जाता है जो श्रद्धा से पुरुषार्थ करता है, जो श्रद्धा से उसके स्मरण में रहता है, जो श्रद्धा से उसने सौंपे हुए हर काम वो करता है। यानी हमारा भक्ति मार्ग ये शिथिल करने वाला मार्ग नहीं है। दुनिया में काफी लोगों को, या ज्यादातर लोग ऐसे मानते हैं, भक्ति भाव करना यानी रिटायरमेंट ले लेना। यानी कई लोग आपको बोलते भी होंगे कि अभी आपकी नौकरी खत्म हुई, आप निवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, जाओ आश्रम में भक्ति भाव करो। तो एक बात समझ लीजिए, रिटायर होने के बाद भक्ति भाव करने का कोई फायदा नहीं है। भक्ति भाव तो आज से ही होना चाहिए। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, और आज किसी भी स्कूल में आप जाओ, मिशनरी स्कूल में जाओ, मुस्लिम स्कूल में जाओ, हिंदू स्कूल में जाओ, किसी भी स्कूल में आप जाओ, वह स्कूल में आज की तारीख में भी सुबह जब स्कूल का कार्य शुरू होता है तो छोटे बच्चे से लेकर जितने भी बच्चे हैं उनको प्रार्थना की जाती है, करवाई जाती है। राष्ट्रगीत भी गाया जाता है, परमात्मा को प्रार्थना भी करवाई जाती है। और उसके बाद हर एक स्कूल के कार्य चालू होते हैं। तो जहां से हमारे पेट का जीने का हमें ज्ञान मिले, वहां से आत्म साक्षात्कार के लिए भी प्रार्थना की जाती है। तो आज सभी स्कूलों में, वो कौन से भी धर्म की स्कूल हो, उसमें क्यों सुबह में प्रार्थना की जाती है, क्यों सरस्वती की मूर्ति रखी जाती है? तो उसका एक ही कारण है कि भले हम सामाजिक रूप से जिए, लेकिन हमारा अध्यात्म प्रति क्षण हमारे भीतर होना चाहिए। जिस धर्म की स्कूल वैसे वहां प्रार्थना होती है, लेकिन प्रार्थना हर रोज स्कूलों में की जाती है। हर रोज स्कूलों में सुविचार लिखे जाते हैं। ये क्यों किया जाता है? ये वर्षों की प्रणाली है, परंपरागत सनातन प्रणाली, जो हमें पुरुषार्थ करना सिखाती है, हमें सुमिरन करना सिखाती है,
हमें हमारे में श्रद्धा रखना सिखाती है। यानी शबरी के घर राम गए, गुरु के वाक्य पे तो श्रद्धा थी, विश्वास था, लेकिन शबरी को अपने आप पे भी उतनी श्रद्धा थी। यानी मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जीवन में सामाजिक रूप से या सांसारिक रूप से अगर हमें मुक्ति चाहिए, अनुभव चाहिए, चिंता से मुक्त अगर जीवन चाहिए, डिप्रेशन से मुक्त अगर जीवन चाहिए, तो हमें जीवन में सुमिरन करना पड़ेगा, जप नाम करना पड़ेगा, प्रभु के नाम का जप करना पड़ेगा। और जो भी अगर हम जप करें, ये एक मनोवैज्ञानिक असर है कि जितना आप जप करेंगे उतने ही आपके विचार शुद्ध होंगे। और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जप का अर्थ क्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, और स्वामी विवेकानंद को हम जानते हैं कि वो तो आधुनिक पुरुष थे। जीवन में शिथिल जीवों को जगाने का काम, संस्कृति को जगाने का काम उन्होंने किया। पर स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जप का अर्थ होता है एक पवित्र शब्द, कोई ऐसा पवित्र शब्द जिसको बार बार बोलना, धीरे धीरे बोलना, समझदारी के साथ बोलना, और ऐसा वो पवित्र शब्द जिस शब्द में ईश्वर ने अपनी अमाप शक्तियां भरी हुई है। ऐसा शब्द जो बार बार बोलना, जिससे हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो। क्योंकि परमात्मा ने सभी शब्दों में शक्तियां भरी है, लेकिन कोई ऐसा शब्द कि जिसमें शक्ति भरी हो, पवित्र हो, जिसे बार बार बोला जाए और जीवन में सकारात्मकता पैदा हो, उसे कहा जाता है जप। जप का अर्थ ये नहीं कि माला लेके उसको हाथ में फिरवाया जाए, सिर्फ हाथ में फिरे माला लेकिन मुख में राम नहीं होता। माला हाथ में फिरती रहती है, मुख में राम नहीं, वो जप नहीं। जप का अर्थ तो यह होता है किसी पवित्र शब्द को मुख से बोलते रहना जिसमें शक्ति भरी हो। और शक्ति किसमें भरी है? परमात्मा के नाम में। शक्ति किसमें भरी है? शक्ति सद्वाक्यों में भरी है, मंत्रों में भरी है, शक्ति श्लोकों में भरी है। ऐसे मंत्र को जपते रहना, ऐसे नाम को धीरे धीरे बोलते रहना जो हमें पवित्र से पवित्र करता जाए। जैसे पवित्रता बढ़ती जाएगी वैसे सकारात्मक ऊर्जा मन में बढ़ती जाएगी। इसे कहा जाता है जप। और मैंने आगे भी बताया था कि जप के तो कई प्रकार है, लेकिन धीरे से बोला जाए, मन में बोला जाए, मैं बोलूं और मैं सुनूं, उस भाव से बोला जाए, आंखें बंद करके बोला जाए। जो नाम को आप आंखें बंद करके बोलो और ऐसे बोला जाए जैसे अपने आंखों के सामने, अपने माथे पर हमने घूंघट डाला हो। घूंघट जब हम डालते हैं तो सामने कुछ दिखाई नहीं देता। दुल्हन जब घूंघट पहनती है तो उसके सामने उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वो आंख बंद करके बैठती है, घूंघट डालती है, अपने पति का स्मरण करती है कि मेरा पति आएगा और घूंघट उठाएगा और मैं सबसे पहले उसको देखूंगी। तो यह भाव से जप होना चाहिए कि उठ के, सुबह में उठ के कुछ और ना देखते हुए, आंख बंद करते हुए जो हमारे इष्ट है उसके नाम का मन में जाप हो, आंख बंद करके भी उसके ही दर्शन हो जिसको हम देखना चाहें। और इसीलिए कहा गया कि जप कैसा हो, जैसे घूंघट डाली हुई कोई दुल्हन अपने पति का स्मरण करे, ऐसा जप हो। और इसलिए कबीर जी ने कहा कि घूंघट के पट खोल तो है पीर मिलेंगे आज। कि जब तुम जप करते हो, आंख बंद करके जप करते हो, उसके स्वरूप को देखते हुए जब तुम नाम बोलते हो, और जब अंदर से जब माया का पर्दा हटेगा तो वहां तुम्हें जिसका स्मरण करते हो वही रूप वहां दिखेगा। इसलिए आंख बंद करके जप किया जाता है। और जप में एक आकर्षण शक्ति होती है। ये जप बोलना यानी
जप में आकर्षण शक्ति होती है, वो शब्द में एक शक्ति होती है जो सुख को खींच के लाती है और दुख को दूर कर देती है। जप में एक आकर्षण शक्ति होती है कि जिसके नाम का हम जप करें उसके चैतन्य के साथ वो हमें मिला दे। जप एक विज्ञान है और विज्ञान के साथ देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि जप संपूर्ण विज्ञान है। ऐसा कहा जाता है कि जब पहले आप जप करो, शब्द बोलो तो वो सूक्ष्म होता है। जैसा आपने ओम बोला, ओमकार सूक्ष्म है, मन में बोला जाए क्योंकि मन सूक्ष्म है, मन से ही हमारा अस्तित्व है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। हम कुछ सोचते हैं तो मन में सोचते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो मन में सोचने के बाद बोलते हैं। हम जीवन की सभी क्रियाएं पूरे दिन में मन में सोचते हैं। रात को सो जाए फिर भी मन जगता है, और सोने के बाद जो मन जग जाता है उसे स्वप्न कहते हैं। स्वप्न, जागृति, तुरिया, सुषुप्ति, ये सब मन की अवस्था है। तो मन तो 24 घंटे जगता है, तो जब कहां होना चाहिए? मन में होना चाहिए, यानी सूक्ष्म है तो जब पहले सूक्ष्म होता है। जैसे जैसे वो सूक्ष्म होता है वैसे वैसे जैसे जैसे हम बोलते जाएं वैसे वैसे उस शब्द में से ध्वनि की तरंग फैलती है। जैसा आप देखिए, ये जो पूरी सृष्टि है ये एक तरंगों का समूह है, प्रकाश का तरंग। ये पूरी सृष्टि प्रकाश पुंज है, ये पूरी सृष्टि वायु का पुंज है। ये जो आप पूरी सृष्टि देखते हो वहां कहीं ना कहीं ध्वनि है। किसी भी वस्तु को एक दूसरे के साथ जोर से मार दीजिए, ठोक के एक दूसरे के साथ, वहां ध्वनि निकलेगी। तो ये पूरी सृष्टि प्रकाश, वायु और ध्वनि का पुंज है। इसमें कंपन है। क्या आप जल के पास जाएंगे, सरोवर के पास पत्थर मारेंगे तो कंपन वहां तक जाएगा, उसकी तरंगे दूर तक जाएगी। एक कंपन है। बिना कंपन के, बिना तरंग के ये जगत है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब मन में जाए, सूक्ष्म हो, तब उसके अंदर से ध्वनि के तरंग फैलते हैं। वो ध्वनि के तरंग वायु रूप होते हैं। आपने देखा होगा कि आप कोई म्यूजिक बजाओ, वो दिखती नहीं है लेकिन सुनाई देती है। वो कैसे सुनाई देते हैं? वायु की तरंगों से। स्पीकर जितना दूर हो उतना कम सुनाई दे, और जब कम सुनाई दे तो हम उसके आवाज को बढ़ाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा देते हैं। और जितना आवाज बढ़ाए, जितना दूर जाए उतना आवाज बढ़ाना पड़ता है। तो वायु के द्वारा वो तरंग हमें हमारे कान तक सुनाई देते हैं। यानी मन में जब मंत्रों का ध्वनि होगा तो वो वायु स्वरूप जब वो ध्वनि होता जाएगा, और वो वायु स्वरूप ध्वनि जब हमारे विचारों में फैलेगा तब वो जड़ हो जाएगा, तब वो संकल्प बनेगा। और जब वो संकल्प बनेगा तब वही संकल्प एक कारण बनता है, और वही कारण हमारे जीवन का कार्य हो जाता है। तो आप सोचिए कि एक शब्द की ताकत, ये जप की ताकत, अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो देखिए आप कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज्य की स्थापना करनी थी, तब उनके मन में उनके गुरु के द्वारा, उनके वडीलों के द्वारा, उनके पिता के द्वारा एक विचार उनको दिया गया कि हम भले गुलाम रहे, तुम गुलाम मत रहना, स्वराज्य की स्थापना हुई। शिवाजी को एक शब्द मिला, स्वराज। ये स्वराज, ऐसा समझ लीजिए कि ये स्वराज शब्द जो है, ये स्वराज नाम का शब्द एक मंत्र है, ये जप है। छत्रपति शिवाजी के महाराज के मन में बचपन से ही स्वराज 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 चलता गया। सूक्ष्म विचारों में वो जड़ बना। जब वो विचारों में जब वो स्थूल बनता है, तो विचारों के द्वारा एक संकल्प पैदा होता है कि मुझे स्वराज स्थापना है।
और विचारों में जब ज्ञान प्रकट हो गया तो वे कार्य कारण बना, और वो कारण बना। उसके बाद उन्होंने सेना एकत्र की और अंत में युद्ध के कार्य के द्वारा स्वराज की स्थापना की। तो एक स्वराज शब्द छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज की स्थापना की ओर ले गया। महात्मा गांधी, उनके जीवन में बचपन से ही चला कि आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मगर आजादी अहिंसा से आजादी चाहिए। ये अहिंसा से आजादी, ये शब्द जप होते रहा, ये सूक्ष्म से स्थूल विचारों में गया, विचारों के द्वारा एक संकल्प बना, संकल्प के द्वारा कारण, और कारण के द्वारा आंदोलन हुआ, कार्य हुआ, और कार्य के द्वारा देश आजाद हुआ। तो एक शब्द आजादी, यही जाप महात्मा गांधी के द्वारा कितने के हृदय में गया। अब सोचिए, कोई युद्ध होता है तो युद्ध जीतना है, विजयी भव, आशीर्वाद दिया जाता है, विजयी भव। विजयी भव का आशीर्वाद जब गुरुजनों के द्वारा हमारे कान में जाता है तब क्या हो जाता है, हमें जीतना है, विजयी विजयी विजयी। और उसके बाद वही कार्य, वही कारण, युद्ध, और अंत में सार्थकता, लक्ष्य की प्राप्ति। तो ऐसे ऐसे शब्द हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य की ओर हमें लेके चले जाते हैं। तो जो सनातन है, जो शाश्वत है, उसके नाम का जप हमारे जीवन को मुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। सिर्फ गांधी जी ने आजादी का स्मरण नहीं किया, रघुपति राघव राजा राम। सोचिए आप, ये रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ये धुन इस जगत में किसने फैलाई? महात्मा गांधी, रघुपति राघव राजा राम। आज भी मैं गया हूं महात्मा गांधी जी की समाधि के पास, मैंने दर्शन किए हैं, वहां भी राम लिखा है। तो ये राम नाम का जाप उन्हें समाज सेवा की ओर ले गया, राष्ट्र सेवा की ओर ले गया, यानी अध्यात्म से राष्ट्र सेवा हो चुकी। शहीद भगत सिंह, मेरा रंग दे बसंती चोला, मातृभक्ति, राष्ट्र की मातृभक्ति उनके अंदर जब आई, वो भगवे रंग में परिवर्तित हो गई। अब सोचिए, और उसके बाद देश की आजादी हिंसा अहिंसा दोनों से हुई है, किसी एक तरफ से नहीं, दोनों से हुई है। तो ऐसे ऐसे शब्द जब हमारे कानों में आ जाए, उसका स्मरण करने लगे, सुमिरन करने लगे, तो कार्य से कारण बन जाते हैं, कारण से कार्य बन जाते हैं, और वो महाकार्य बनते हैं। तो स्वाभाविक है कि भगवान के नाम का जाप जितना हम करेंगे उतने ही हमारे जीवन से चिंता मुक्त हो जाएगी, हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, हमें नई सकारात्मकता प्राप्त होगी, हम हमारा अध्यात्म साथ में रखते हुए समाज के काफी कार्य हम कर पाएंगे। आज इस दुनिया में बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। आज की तारीख में बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, बहुत बड़ी बड़ी बुद्धि क्षमताएं पैदा होती है, लेकिन अभाव एक चीज का है कि उसके घर से उसे अध्यात्म का वातावरण नहीं मिला। ऐसी बुद्धिजीवी प्रतिभाओं को बचपन से ही अगर अध्यात्म का वातावरण मिल जाए, भक्ति का वातावरण मिल जाए, तो मैं मानता हूं कि ये विश्व का कल्याण होगा। ये पूरे विश्व में शांति फैलेगी, पूरा विश्व स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन आज स्वर्ग नहीं नरक बन रहा है। उसका कारण ये है कि हमने हमारे बालकों को हमारे अध्यात्म से दूर किया है। तुम घर पे बैठो, हम मंदिर में जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, हम आश्रम में जाके आएंगे, तुम घर पे बैठो, तुम घर में बैठ के पढ़ो। तुम अगर आश्रम में आ जाओगे तो तुम्हारा पढ़ना चला जाएगा, तुम नापास हो जाओगे। कौन बोला आश्रम में आने के बाद नापास होता है? नहीं, तुम्हारी परीक्षा है, तुम घर में बैठ के पढ़ो। तुम कहीं बाहर मत निकलो, तुम घर में रहो। हम जाके आएंगे मंदिरों में, हम जाएंगे धार्मिक कार्यों में, हम जाएंगे आश्रमों में, हम जाएंगे गुरु के दर्शन में। आप तो उनको रख के चले जाते हैं, लेकिन ये सोचा है वो लोग बैठ के वहां क्या करते हैं? आज मोबाइल का जमाना है। आपको दिखता है कि वो पढ़ते कुछ और पढ़ते हैं। यानी मैं तो कहता हूं जहां मंदिरों में जाया जाए
जहाँ आश्रमों में जाया जाए, जहाँ धार्मिक कार्यों में जाया जाए, उसकी किताब छोड़ के, उसे छुड़वा के, उसकी उंगली पकड़ के उसे धर्म और अध्यात्म में लेके जाना चाहिए कि थोड़ा समय तू वहां आके भी व्यतीत कर ले। क्या जाने तुझे ऐसे जप मिल जाएंगे, ऐसे मंत्र मिल जाएंगे कि आगे जाके तेरी प्रतिभा को वो विकसित कर देंगे। यानी आज अगर ये बहुत विश्व अगर नरक बन रहा है, उसमें अभाव हमारा है, हमारे विचारों का अभाव है कि हम हमारे बालकों को हमारी आध्यात्मिक विरासत हम नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये जप, सुमिरन हमारे जीवन को मोक्ष की ओर ले जाता है। राम और कृष्ण को आप देखिए कि उनके नाम का जप करेंगे तो उनके अंदर की पवित्रता की शक्ति, सकारात्मक शक्ति हमारे जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन फौज में जो बटालियनें होती है और वो जो सरहद के ऊपर जाकर जो बटालियनें युद्ध करती है, और हर एक बटालियनों को एक एक स्लोगन दिया जाता है, एक एक नाम दिया जाता है। हर एक बटालियन, जो गुरखा बटालियन है, जय महाकाली, जब जो युद्ध होता है उनका कोडवर्ड होता है जय महाकाली। जय महाकाली का जयघोष करते हुए वो लोग युद्ध करते हैं। कई बटालियन है दुर्गा माता की जय, भारत माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय। आज भी सरहद में आज भी जितनी भी बटालियनें हैं, उन सब बटालियनों के पास एक एक भगवान के नाम है, और वो जब युद्ध करते हैं वही नाम बोलते हुए सब युद्ध करते हैं। तो क्यों किया गया ऐसा? इतना योद्धा होने के बाद, इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतने आधुनिक हथियारों की उन्हें जानकारी होने के बाद भी क्यों वहां राम का नाम, क्यों वहां कृष्ण का नाम, क्यों वहां काली का नाम लिया जाता है? ये जप है, ऐसा जप, ऐसा नाम जिसमें अमाप शक्ति भरी है। और ऐसा नाम करते हुए जब युद्ध किया जाए, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से संकल्प, संकल्प से कारण, और कारण से कार्य, और कार्य से लक्ष्य हो जाता, वहां लक्ष्य की प्राप्ति होती। इसलिए आज भी ये प्रथाएं हमारी वॉर मिनिस्ट्री में आज भी है। कोई आपके यहाँ कोई फौजी हो तो उसे पूछ लेना कि तेरी बटालियन में कौन से भगवान का नाम लिया जाता है। ये होता है आज। तो आप समझिए कि जो हमारी विरासत है उसे साथ में लेके हमारे जीवन को हमें आगे बढ़ना है। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है हमारे जीवन की मुक्ति होगी। और इसलिए मैंने आज के मैसेज में यहां लिखा है कि जपो नाम नाथ का श्रद्धा भाव के साथ, अनुभव से दादा नाथ कहे, मिले अनाथ को नवनाथ। यानी आपको अनुभव आएंगे, मुक्ति मिलेगी, जीवन में चिंता मुक्त हो जाएगी। तो जो हम खाली हुए हैं, अनाथ हुए हैं मन से कि हमारे साथ कोई नहीं, उसको स्वीकार करने वाला कोई नाम, कोई सहारा, कोई सानिध्य, कोई गुरु उसको प्राप्त होगा। और इसलिए मैंने यहां नवनाथ का नाम लिखा है। अनाथ नाथ को मिल जाता है। आप सोचिए कि समाज में हम कितने भी अनाथ हो, फिर भी हम नाथ को मिलते हैं। हम पे हाथ रखने वाला कोई मिल जाता है, हमारे पीछे खड़ा रहने वाला कोई मिल जाता है, हमारे वाक्य को अनुमति देने वाला जब कोई मिल जाए, वो और कोई नहीं होता, वो हमारा सद्गुरु होता है, हमारा इष्ट देव होता है। इसलिए आज एक ऐसी मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, जो कथा कभी आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन सामाजिक रूप से वो कथा अध्यात्म में जुड़ी है। ऐसी एक कथा की आपको बात करता हूं कि 16वीं सदी में जब हिंद था, भारत पाकिस्तान सब एक था उस समय पे, तो 16वीं सदी में पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत में तख्त हजीरा में एक राजा हो गया। वहां के सरदार, उसके 4 लड़के थे, वो धनिक अमीर था, उसके 4 बेटे थे, उसमें सबसे छोटा बेटा वो रांझा था। रांझा दिन भर कुछ काम नहीं करता था, पूरे दिन वो बांसुरी बजाते रहता था और अपने ख्यालों में वो जीता था। घर में नौकर थे, चाकर थे, पैसा थे, प्रतिष्ठा थी, समृद्धि सब था उसके पास।
लेकिन काम नहीं करता। जब तक बाप जिंदा था तब तक ये सब चल गया, लेकिन किसी कारणवश उसके बाप की मृत्यु हो गई। फिर भी अभी वो छोटे का छोटा ही रहा। जंगलों में जाना, बांसुरी बजाना और अपने ख्याल में जीना। और वो हमेशा यही सोचता था कि मैं उसी से शादी करूंगा जिसकी मूरत मेरे मन में है, मैंने जैसे सोचा है, मैंने जैसे अनुभव किया है, ऐसी कोई लड़की से मुझे प्यार होगा, उससे मैं शादी करूंगा। यानी काम कुछ नहीं करता था, शादी का विचार पहले वो करता। अब बाप तो चला गया, बाप गया, अब सब उसे बोलने लगे कि बाप के राज में तो तूने बैठ के बहुत खाया, अब तो कुछ कर। बहुत उसे बोलने लगे, बहुत बोलने लगे, फिर भी वो मानता नहीं। पूरे दिन बांसुरी के सुर बजाते रहता था। सब लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। हर रोज के ताने सुन सुन के उसने भी घर छोड़ दिया। वो जंगल में बैठा बांसुरी बजाते हुए, वहां कोई पीर आया। उस पीर को उसने बांसुरी बजाई, अपने गाने सुनाए और पीर को कहा कि ये जो मैं गाने सुनाता हूं, मुझे विश्वास है कि ऐसी लड़की मुझे मिलेगी। पीर ने कहा, तू जो गाने बजाता है और तू जैसे मुझे सुना रहा है, ऐसी लड़की तुझे मिलेगी। वो लड़की और कोई नहीं, यहाँ की ही जो हीर है, यही लड़की तेरे सपनों की रानी। बाद में एक दिन हीर नदी के किनारे आती है। हीर ने अपनी नाव रखी है, उस नाव में आके वो रांझा सो जाता है। हीर थोड़ी गुस्से वाली है, उसके ऊपर गुस्सा करती है, लेकिन रांझा को देख के उसका गुस्सा पिघल जाता है और देखने से ही उसको प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। पूरे गांव में उनके प्यार की चर्चा होने लगती है। पूरा दिन एक दूसरे को देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं। पूरे गांव में ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय होता है। ये बात हीर के पिता को पता चलती है और वो सोचते हैं कि कैसे करके भी मुझे इसकी शादी करवानी पड़ेगी, लेकिन ये मैं इस बेकार के साथ इसकी शादी नहीं करूँगा। समय जैसे जाता है वैसे हीर की शादी किसी और से कर दी जाती है। दोनों का मिलना बंद हो जाता है, प्रेम भंग होता है। वो इसे याद करती है, ये इसे याद करती है। मन दुखी होता है, मैं मिलूं कैसे। उसे पता भी नहीं उसे कहाँ ब्याह करके छोड़ दिया गया। वो दुखी होता है, दर दर भटकता है, बांसुरी बजाता रहता है कि कहीं उसे अपनी हीर मिल जाए। कई लोग उसे पागल समझते हैं, कहाँ भी जाता है सब लोग उसे निकाल देते हैं। बाद में किसी न किसी को अपनी कथनी वो सुनाता है, तब सब उसे कहते हैं कि तुझे तेरी हीर तो मिलेगी, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है उसे मिलने का। तो मुझे कैसे मिले? एक ही चीज से मिल सकती है और तुझे एक ही विभूति उसे मिला सकती है। तुझे योग मार्ग में जाना होगा, सिद्धि लेनी होगी और वो सिद्धि प्राप्त करते हुए वापस तुझे हीर मिले। अब आप देखिए, हमारे जीवन में जब हमें कुछ मनोरथ हो, हमारी कामना हो, न मिले, जो कामना हो वो न मिलती है, तभी जाते हैं हम भगवान के पास, तभी जाते हैं हम गुरु के पास कि मेरी इच्छा है, ये मुझे मिलना चाहिए, आप जो कहे मैं करूंगा, आप जो कहे मैं जप करूंगा, आप जो कहे मैं मंत्र करूंगा, तभी हम जाते हैं। तो उसने कहा मैं कहाँ जाऊं, कौन मुझे ऐसा योगी मिले जो मेरी हीर से मुझे मिला दे। तो किसी ने कहा जाओ झेलम के किनारे योगी का टीला है, उस टीले पे योगी गोरखनाथ बैठा है, वहां जाओ, गोरखनाथ की मर्जी हुई सिद्धि दे दे, तेरी हीर तुझे मिल जाए। रांझा दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ गया। वो टीला बहुत ऊपर है, आज भी पाकिस्तान में गोरख टीला है। उसे जोगियों का टीला माना जाता है, जहां जोगी बैठ के तप करते थे। वो दौड़ते हुए पहाड़ पे गया कि वहां मुझे गोरखनाथ मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, मेरी हीर मुझे मिल जाए। दौड़ते हुए गया, दौड़ते हुए गया, दौड़ते हुए गया तो देखा तो गोरखनाथ तो समाधि में बैठे थे। उनका तेज, उनकी क्रांति शरीर पे भस्म मिला था, नजदीक जाने की किसी की हिम्मत नहीं। और वहां जाऊं तो कैसे जाऊं, इनको जगाऊं तो कैसे जगाऊं।
और मुझे जगाना है, मुझे तो मेरी हीर चाहिए। राजा ने सोचा अब क्या करूं, अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरियों की राग रागिणी उसने ऐसी छेड़ी, गोरखनाथ की समाधि भंग हुई। अब सोचिए, संगीत भी एक साधना है, प्रेम एक तपस्या है, तो संगीत एक साधना है। संगीत के सुरों से, संगीत की रागिणियों से, अपने बांसुरियों के सुर से राजा ने ऐसी बांसुरी बजाई, उस बांसुरी में वेदना थी, उस बांसुरी में एक कंपन था, उसमें प्रेम था, उसमें एक अगन थी। गोरक्षनाथ की समाधि, अभी गोरक्षनाथ की समाधि उसकी रागिणियों से भंग हुई। गोरक्षनाथ तृप्त हुए। समाधि दो प्रकार से भंग होती है, एक विक्षेप से, कि जहां कोई विक्षेप हो जाए और योगी उठ जाए तो सामने जो है उसे जला देता है। लेकिन कभी समाधि जो उठती है आनंद से उठती है। योगी की समाधि निजानंद से उठी कि इतने सुंदर बांसुरियों के सुर, योगी उठे। योगी ने अपनी आंख खोली, गोरखनाथ ने, तो सामने उसने राजा को देखा बांसुरी बजा रहा है। गोरखनाथ उठे, अलख निरंजन का पुकार किया। राजा वहां खड़ा हुआ। गोरखनाथ बोले, बेटा तेरी क्या इच्छा है? सुंदर बांसुरी तूने बजाई, मेरी समाधि निजानंद से उठी। बोल तुझे क्या चाहिए, क्यों आया है तू मेरे? राजा ने सीधे कह दिया कि मुझे योग की दीक्षा चाहिए, मुझे सिद्धि मार्ग चाहिए, मुझे योग चाहिए, मैं दुनिया से दुखी हो गया हूं, मेरा स्वीकार कर लीजिए। गोरखनाथ तो गोरखनाथ थे, वो तो सब समझते थे। कांटे से कांटा निकालना ये गोरख की नीति है। गोरखनाथ ने कहा, आओ, तुझे दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, मुझे योगी बनना है, आओ। उसके अब पूरे बदन पे भस्म रमा दिया, भस्म मल दिया, उसके कान को छेदा, कुंडल पहना दिए, उसे दीक्षा दे दी। और गोरखनाथ ने कहा, आज से तू योगी हुआ, तेरी संगीत साधना से मैं प्रसन्न हुआ, तूने मेरा मन जीत लिया। ऐसे मैं किसी को देता नहीं, लेकिन तेरी तपस्या बरसों से रही होगी। उसे कान चीरते हुए उसे दीक्षा दे दी। और दीक्षा देने के बाद गोरखनाथ ने कहा, जाओ आज से तू योगी बन गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुझे 5 ऐसे आयाम है जो तुझे पालने पड़ेंगे। तो कहा क्या? अभी भी राजा के मन में तो वही है कि मैं दीक्षा ले लूं, योग ले लूं और मेरी हीर को पालूं। गोरखनाथ ने कहा, तेरे लिए 5 आयाम है, ये 5 अध्याय है जिसे तुझे जीवन में जीना होगा। मैंने तुझे जोगी बना लिया। तो बोले, क्या आयाम है, आदेश दीजिए। तो गोरखनाथ ने कहा कि ये जो काया है, ये काया मिट्टी है, ये मिट्टी की काया को राख, मिट्टी की काया पे राख मलनी होगी और ये मिट्टी को राख में समर्पित कर देनी होगी। ये पहला आयाम। दूसरा आयाम, जिंदा जी मर जाना होगा, ये तेरे लिए दूसरा आयाम। तीसरा आयाम, भिक्षा मांग के खानी होगी, ये तीसरा आयाम। चौथा आयाम, किसी भी स्त्री की ओर, यानी किसी भी माया की ओर तिरछी नजर से भी नहीं देखना है। किसी भी स्त्री की ओर, किसी भी माया की ओर तिरछी नजर से नहीं देखना है, सबको सम्मान देना है। यहां स्त्री का अर्थ है कंचन, कामिनी, धन, प्रतिष्ठा, सब आ जाता है। सिर्फ स्त्री ही नहीं, सब। लेकिन वहां उल्लेख किया गया कि किसी भी स्त्री की ओर कटाक्ष की नजर से भी नहीं देखना है और केवल गुरु के आदेश को ग्रहण करना है। राजा ने ये 5 आयाम सुने, ये 5 अध्याय सुने और गोरखनाथ ने कहा, जाओ और तेरा कल्याण होगा। अभी राजा असमंजस में हो गया। राजा ने कहा, मैं मांगने का आया था, मुझे मिल क्या गया? राजा वहां बैठा। गोरखनाथ ने कहा, क्यों उठे, क्यों नहीं, क्यों बैठे रहे, क्या विचार है मन में? कहा, गुरुदेव आपने तो मुझे पहना दिया सब, मैं योग मांगने के लिए आया था, मगर योग मांगने इसलिए मैं आया था कि मुझे योग के द्वारा मेरी हीर मिल जाए। अब देखिए, ये गोरखनाथ, गोरख कला है कि मांगने आया था हीर और बना दिया उसको पीर।
ફસાઈ ગયો અને બરાબર છે, તવા ગરમ હે, માર દો હથોડા, આ ગોરખનાથની નીતિ. ડરવાઈ ગયું. गोरखनाथ ने प्रार्थना करी, आ बधु तो ठीक है, ये तो सब ठीक है, लेकिन मैं योग मांगने आया था, योग से मेरी हीर को मैं पा जाऊं, और आपने मुझे ये सब दिला दिया, और आपने तो कहा देखना भी नहीं, अब मैं क्या करूं? मैं तो आपको पूछने आया था कि मुझे मिल जाए, उसका पता मुझे दे दो, मैं जाके उसको मिलूं. गोरखनाथ ने कहा चलो कुछ बात नहीं, अभी भी कामना बाकी है. हाँ बाकी, ठीक है, जाओ जाओ और उससे मिल के आओ. राजा दौड़ता जाता है, दौड़ते हुए जाता है, लेकिन वहां बहुत देर हो जाती है. हीर उसकी याद में तड़पती हुई एक खत लिखते हुए छोड़ जाती है और वो मर जाती है. ऐसा कहा जाता है उसे जहर ही दिया जाता है, लेकिन उसकी याद में वो खत लिख के छोड़ जाती है कि मैं तुझसे मिल नहीं पाई, तू मुझसे मिल नहीं पाया, अब हमारा मिलन नहीं होना है, तो मैं जी के क्या करूं. उसके विरह में वो मर जाती है. और वहां जब वो जाता है तब उसकी लाश को वो देखता है, उसके मन को आघात लगता है. वापस दौड़ता हुआ गुरु के पास आता है कि गुरुदेव आपने तो मुझे कह दिया यहाँ है जाओ, लेकिन गया तो वो तो मिली नहीं. मैं क्या पाने आया था, क्या मिला, और क्या लेने गया और क्या मिला मुझे, अब मैं क्या करूं? एक बार मुझे उसे मिला. गोरखनाथ ने कहा मिलना है, एक बार मुझे मिला, और मिला दूं तो बस जो आप कहे वो होगा. गोरक्षनाथ ने हीर और रांझा, हीर के आत्मा को बुला के रांझा का मिलन करवाया. जैसे रांझा उसे मिला, उसको देखते रहा, रोते रहा. हीर भी वहां खड़ी रही, छू नहीं पाया क्योंकि वो तो आत्मा था. वो रोते रहा. तब बाद में गोरखनाथ ने कहा बोल अब कहाँ जाना है? तब रांझा ने कहा अब कहीं नहीं जाना है, आप जहाँ ले जाए जाना है, अब मुझे कहीं नहीं जाना. गोरखनाथ ने उसे कहा जाओ, प्रेम पथ की दीक्षा मैं तुम्हें देता हूँ. बाद में रांझा ने उसी समय समाधि लगाई, उसी समय उसने अपना निर्वाण कर दिया. अपने प्राण एक समाधि अवस्था में लेके जाके उसको छोड़ दिए. आज भी पाकिस्तान में हीर और रांझा ये दोनों की मजार वहाँ है. लेकिन एक कथनी ऐसी ये है कि रांझा जो सामाजिक था, व्यवहारिक था, लौकिक जीवन का प्राणी था, उसे प्रेम हुआ था, लेकिन गोरक्षनाथ ने उसी प्रेम को अध्यात्म मार्ग में बदल दिया. उसके जीवन की दिशा और दशा बदल दी. जिसे लोग समझते थे कि आवारा है, ये कुछ नहीं करेगा, उसी के जीवन को गोरखनाथ ने मुक्ति से लेकर मोक्ष तक पहुंचा दिया. और आज की तारीख में भी वो मजारे वहां है, वो गोरख का टीला आज भी की तारीख में भी वहां है. आप सोचिए कि गोरक्षनाथ ने ऐसे 5 आयाम दे दिए, ऐसी दीक्षा दे दी, जो दीक्षा प्राप्त करते हुए रांझा प्रेम पथ के ऊपर परमात्मा की प्राप्ति कर गया. अब यहां से ही सोचना है कि सुमिरन इसे ही कहा जाता है कि गुरु के द्वारा मिले, और जब वो गुरु के द्वारा मिले उसे सुमिरन करते जाए. आपके जीवन में कितने भी चिंता हो, कितने भी आप दुखी हो, आप सब गर्भ भटकी नाद गर जाके आप वहां अटक जाते हैं. और इसलिए मैंने यहां लिखा है कि अनाथ को मिल जाए नाथ. एक अनाथ था और उसी को गोरखनाथ मिल गए तो उसके जीवन का निर्वाण हो गया. तो अनाथ को जब नाथ मिल जाए, उसके योगक्षेमम वहाम्य हम, गोरखनाथ ने उसका स्वीकारा. और इसीलिए हमारे नाथ परंपरा ये शाश्वत परंपरा है कि वस्तुओं से मोह को छुटवा के परम के अंदर हमें मोक्ष दिलवा दे. ये हमारी नाथ परंपरा है. रांझा मुस्लिम था, फिर भी गोरक्षनाथ ने उसे योगी बनाया. वो हीर मांगने आया था, उसे पीर बना के रखा, और उसके एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों का निर्वाण कर दिया, जैसे भर्तृहरि का किया. आज की तारीख में भी गोरखपुर के गोरख चरित्र में ये कथा आज की तारीख में भी आती है कि रांझा को योग दिलाने वाले, योगी बनाने वाले गोरखनाथ थे. आप देखिए कि दुनिया की ठोकरें जहाँ खाता हुआ गया, योगी गोरखनाथ ने उसका स्वीकार कर लिया.
तो आप सोचिए कि हम तो ऐसी ही परंपरा में है जिस परंपरा में स्वयं हमारे गुरु को दीक्षा मिली। हम ऐसी शाश्वत परंपरा के सानिध्य में है, हमें अनाथ होने की जरूरत ही नहीं, हम हमेशा सनाथ रहेंगे, क्योंकि हमारे माथे पे नवनाथ का और नाथों का हमारे माथे पे हाथ है। लेकिन आप सोचिए कि हमें गर्व करना होगा कि हमारे जीवन में कितने भी दुख आए, कितनी भी चिंता आए, कितनी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा गुरु हमें कभी अनाथ नहीं होने देता, क्योंकि हमें नवनाथ की परंपरा मिली। इसका गर्व हमें करना होगा। आज कई धर्मगुरु है, कई संप्रदाय है, लेकिन हमारा पथ सनातन काल से आया। और ऐसे योगी गोरखनाथ जिसका न आदि अनादि न ही मध्य साला, कि जिसका कोई जन्म और जिसका कोई मृत्यु ही नहीं है, ऐसे योगी जिसे चाहे उसे जीवन से मुक्ति और मोक्ष तक पहुंचा देते हैं, ऐसे नवनाथ के सानिध्य में आज भी हम हैं। इसलिए जपो नाम नाथ का श्रद्धा भाव के साथ, अनुभव से दादा नाथ कहे मिले अनाथ को नवनाथ। कि जहां आप श्रद्धा भाव से गुरु मंत्र का जाप करेंगे, इष्ट देवता नवनाथ का जाप करेंगे, जीवन में कितनी भी मुश्किल आएगी, जीवन में कितनी भी चिंता होगी, जीवन में कितना भी खालीपन आए, लेकिन याद रखिए जिसने उसका नाम लिया वो अनाथ नहीं होता, वो सनाथ हो जाता है। हम सब नवनाथ की सनाथ परंपरा में जुड़े हैं, इसलिए गुरु मंत्र का जाप करते रहे, सुमिरन करते रहे, हमारे जीवन में जो जो हमें साहित्य मिले हैं उसका जाप करते रहे। यह बहुत महामारी का समय है, तो महामारी में कौन बचा? आज अभी तक तो दवा मिली नहीं, और दवा मिलेगी तो भी पता नहीं कि वो कितनी असरकारक हो, लेकिन हमारे गुरु की दुआ हमारे साथ हमेशा के लिए है। तो ऐसे परिस्थिति में नाम का जाप करते रहे, भजन करते रहे, भक्ति करते रहे, और गुरुदेव के चरणों में नमस्तक झुकाते रहे। और 25 बार गुरु मंत्र बोलते यही प्रार्थना करेंगे कि हमें नवनाथ का आसरा मिला है, हमारा जीवन सनाथ है, बस हम सबको उसकी कृपा, उसका सानिध्य मिलते रहे। ऐसी प्रार्थना 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए करें। गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़वंगकानीफमच्छेन्दराज्य चौरंगी रेवाणक भर्तवरी सज्ञा भूम्याम्ब भूर्ण नवनाथ सिद्ध। जय जय मछेन्द्र समर्थ, जय जय मछेन्द्र समर्थ, जय जय मछेन्द्र समर्थ। स्वामीनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। भंडारे में सीधे अनाज के रूप में योगदान मिला है। प्रवीण भाई, भिखू भाई, गरासिया, करचेलिया 50 किलो गेहूँ, अनीताबेन गामित गाड़कुआ, तुअर की सब्जी, भिंडे, हरी मिर्च, वृंदाबेन बोरकुआ, मगफली 4 किलो, जिग्नेश भाई गामित बैंगन 20 किलो, विनोद भाई ईश्वर भाई पटेल कुंभारिया बैंगन 12 किलो, तरुण भाई लाड गोड़ादरा। जो आपको टेम्परेचर गन से यहाँ चेक किया जाता था, ये टेम्परेचर गन उनकी मेडिकल की दुकान है, उन्होंने टेम्परेचर गन नवनाथ आश्रम को भेंट की है कि जो भी भक्त आए उसका चेकअप
ठीक तरह से हो पाए। तरुण भाईलाल घोड़ादरा। और आज का भंडारा अर्जुन भाई सोमाभाई पटेल निगम की ओर से आज का भंडारा है। और आज के ये जिन्होंने भी यहाँ सीधे अन्न के रूप में दान दिया है, आज के भंडारा जिन्होंने किया है, इन सब के लिए गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सब सुखी रहे, सब तंदुरुस्त रहे, सबके जीवन में नवनाथ का सुमिरन होता रहे, ऐसी प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में मैं करता हूँ। दूसरी बात कि दत्त जयंती का त्यौहार 29 दिसंबर को है, लेकिन नई कुछ SOP आए और कुछ नए निर्देश हमें मिले, उसके बाद ही कैसे उसको उत्सव को मनाना है वो हम तय करेंगे। लेकिन तब तक सब भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करते रहे। 1 साल पहले हम गिरनार गए थे तो दत्त गोरख की आरती आप सबको मिली है, उसका स्मरण करते रहे, उसका पाठ करते रहे और दत्त गोरख को प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द ऐसी परिस्थिति हो जाए कि सब एक दूसरे को मिल पाए। हमारी दत्त जयंती भी हम बहुत ही आराम से पहले जैसी हम मना पाए। तब तक के लिए सब घर में रहे, सभी मंत्र जाप करते रहे, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को बताते रहे, दवा लेते रहे, एक दूसरे की खबर अंतर सब रखते रहे। बस आज के गुरुवार को इतना ही। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश।